करके फिल्म जगत में एक नया इतिहास लिख चुके हैं। असाधारण प्रतिभा के मालिक मनमोहन सिंह ने अपने करियर की शुरुआत राज कपूर निर्देशित फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से की। आजकल आप पंजाबी फिल्मों के निर्माण में व्यस्त हैं। आपको कर्मयोगी सम्मान प्राप्त करने पर हीफा मुबारकबाद देता है। मुंशीराम जोगी। भारतवर्ष में संगीत की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। जब मानव के व्यक्तिगत अनुभव भावावेश में संगीतमय होकर अभिव्यक्त होते हैं तो वो गीत बनकर निकलते हैं। हम सभी जानते हैं कि पारंपरिक लोक संगीत व वाद्य यंत्रों का स्थान अब पॉप एवं आधुनिक यंत्रों ने ले लिया है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति आज भी अपने आप को पुश्तैनी गायन वादन शैली से जोड़े हुए है तो वो है गांव बजीना, जिला भिवानी के मुंशीराम जोगी। इन्हें जोगी गायन में महारत हासिल तो है ही, साथ में रागनी, भजन, लोक गायन में भी सिद्ध हस्त हैं। गांव की चौपालों पर रात रात भर सारंगी वादन के साथ साथ जब मुंशीराम जोगी हीर रांझा, निहाल दे, जसमत राठौर, जयमल फत्ता, भूरा बादल, अमर सिंह राठौर, जाट जोहारमल के किस्से सुनाते हैं तो लोग बरबस ही दांतों तले अंगुली दबाने पर मजबूर हो जाते हैं। आप द्वारा कर्मयोगी सम्मान प्राप्त करने पर हीफा स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। श्री R.S. भाटिया। महापुरुषों ने जीवन में परिश्रम के महत्व का मूल्यांकन किया था। वे जानते थे कि परिश्रम से मनुष्य की न केवल भौतिक उन्नति होती है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। इसी परिश्रम की डगर पर चलते हुए जिला फरीदाबाद में एक फैक्ट्री में मामूली सी कैंटीन चलाने वाले श्री भाटिया आज फरीदाबाद में 85 कमरों एवं 18 बैंक्वेट हॉल वाले विशाल होटल के मालिक हैं। आपको हरियाणा में पहला स्टार होटल खोलने का श्रेय भी जाता है। सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के साथ साथ हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने में आपका अतुल्य योगदान है। आप हरियाणा होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के वरिष्ठ उप प्रधान हैं। साथ ही साथ कॉमनवेल्थ गेम्स के शुरू होने से पूर्व एक 5 सितारा होटल भी खोलने जा रहे हैं। कर्मयोगी सम्मान प्राप्त करने पर हीफा आपका स्वागत करती है। हैरान मत होइए, कोई जब आपसे यह कहे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का सर्वाधिक चर्चित किराना घराना की जन्मस्थली करनाल पानीपत सीमा पर स्थित किराना नामक गांव से है। शास्त्रीय संगीत का एक अन्य प्रमुख घराना मेवाती घराना भी हरियाणा से ही संबंधित है। हिंदुस्तानी संगीत के सर्वश्रेष्ठ गायक पद्म विभूषण पंडित जसराज इसी घराने की देन है। इतना ही नहीं, इस प्रदेश के कई गांवों का नामकरण भारतीय शास्त्रीय संगीत के रागों के नाम पर हुआ, जैसे रोहतक जिले के अंतर्गत गांव भीमपलासी और मालकौंस तथा जींद जिले के गांव जय जयवंती, पीलूखेड़ा एवं मल्हार इत्यादि। सिंह बंधु के नाम से विश्व विख्यात भाई सुरेंद्र सिंह के अग्रज इंदौर घराने के सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ उस्ताद अमीर रंग के शिष्य, शास्त्रीय संगीत में हरियाणा से एकमात्र टॉप ग्रेड कलाकार, देश के प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पंडित तेजपाल सिंह भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक सुस्थापित नाम है। फिल्म तमस में संगीत निर्देशन के साथ साथ कई टीवी सीरियल जैसे गाँव सांझी बाणी में भी आपने संगीत दिया। इतना ही नहीं, स्वर कोकिला लता मंगेशकर एवं आशा भोसले सरीखी कलाकार भी आपके निर्देशन में गा चुकी हैं। कर्मयोगी सम्मान प्राप्त करने पर हीफा आपका स्वागत करती है। शोभाराम प्रजापति। मैं राह ढूंढूंगा। इस भावना के साथ मिट्टी को कला मूर्त देने में सक्षम, जीवन के कांटों को न गिनते हुए अपने कठोर परिश्रम द्वारा एक पारंपरिक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले परिवार में पैदा हुए 61 वर्षीय शोभाराम प्रजापति आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। देश भर में शिल्प टेराकोटा पोट्री की 140 प्रदर्शनियों व 9 राष्ट्रीय कार्यशालाओं में अपनी कला का लोहा मनवा चुके शोभाराम प्रजापति को इस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों के लिए राज्य सरकार द्वारा 2001-2 व 2002-3 में सम्मानित किया जा चुका है। शिल्प विकास और उसकी गुणवत्ता के प्रचार प्रसार के लिए आप 60 से ज़्यादा पारंपरिक कुम्हारों को प्रशिक्षण दे चुके हैं। अपनी लगन व मेहनत के दम पर पारंपरिक पत्थर के चाक में बॉल बेयरिंग लगाकर आपने इस क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया।
आपको मृण शिल्प कला में नए प्रयोगों के लिए जाना जाता है। कर्मयोगी सम्मान प्राप्त करने पर हिफा की ढेरों शुभकामनाएं। जब आना यहीं आना, यहाँ ही हो अपना ठिकाना। जब आना यहीं आना, यहीं हो अपना ठिकाना। कहीं भी रहे हम और तुम, कहीं भी रहे हम और तुम, न भूलें अपना हरियाणा। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं इस महान धरती करनाला हरियाणा को प्रणाम करता हूँ। यहाँ मेरे पूर्वज रहे हैं, उन्होंने यहाँ जन्म लिया है और ये मिट्टी का ही दम है जो हमने थोड़ा बहुत बाहर जाके नाम किया। हमारा जो घराना है आप जानते हैं, मेरे कुछ चाचा जी पद्म विभूषण संगीत मार्कंड पंडित जसराज जी, जिन्होंने हरियाणा का इतना पूरे देश विदेश में नाम किया है, उसी दिन को हम पकड़ के चले हैं। सभी लोग हम लोग इसी में जुटे हैं कि इस हरियाणा का हम नाम रोशन करें। मैं बहुत आज खुश हूँ, बड़े बड़े अवार्ड्स, बड़े बड़े नॉमिनेशन हुए हैं, लेकिन जिस तरह अपनी माँ की गोद में आके दूध पीने से अच्छा लगता है, उसी तरह यहाँ आके जो मुझे अवार्ड और सम्मान मिला है, मुझे आज वैसा ही महसूस हो रहा है। लेकिन अपनों के बीच में वे अपने जिन्होंने उनकी ग्रोथ को देखा है बचपन से लेकर अब तक को, और उनके बीच में इतने अपनापन से जो सम्मान मिलता है वो अपने आप में बहुत अलग, बहुत खास होता है। और इसीलिए सभी के लिए एक भाव क्षण है ये। देवियों से जनों, एक ऐसे यंग अचीवर के रूप में जो हर एक युवा के लिए हिंदुस्तान में प्रेरणा के स्रोत हैं, नवीन जिंदल साहब, जिन्होंने पूरे देश में भारतीयों के लिए तिरंगा फहराने का अधिकार दिलाने का एक ऐसा अधिकार दिलवाया जिस पर हमें गर्व है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शूटर, समाज सेवी, राजनीतिक की क्या कुछ नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि आप सबका स्नेह जोरदार ढंग से मिलता है आपकी तारीफ के ऊपर हमेशा। नवीन जिंदल साहब, मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मुझे आज यहाँ पर बुलाकर और मुझे यहाँ पर अवार्ड दिया गया, और मैं सभी बाकी जो अवार्डीज हैं सभी ने बहुत जीवन में अचीव किया है। मैं समझता हूँ कि सभी से हम बहुत कुछ, मुझे भी बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है, और आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, हौसला अफजाई की, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हिफा एक ऐसी संस्था है 15 साल पहले जिसने जन्म लिया। यहाँ पर उपस्थित बहुत से मित्र इस संस्था से जुड़े, इस संस्था के बढ़ते हुए गौरव से जुड़े। हरियाणा की संस्कृति को नए आयाम मिले, नए मायने मिले। हरियाणा के कलाकारों पुरस्कार के माध्यम से हम सबके बीच में लेकर आने वाली संस्था हिफा, जिसके स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी चेयरमैन आज उनकी इंडक्शन भी होगी, वहां नहीं पाया कार्यकारिणी की मीटिंग की वजह से। मैं ये कह सकता हूं कि हरियाणा की संस्कृति को जो यहाँ पर अवार्डीज बैठे हैं, उनको आप सबके बीच में लेकर आना कोई सामान्य कार्य नहीं, तो कहीं नहीं, बॉम्बे से कहीं से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग बहुत बहुत आदर योग्य हरियाणा की माटी के गौरव पंडित जसराज जी, मंच पर बैठे हुए सभी आज की सेरेमनी के अवार्डीज, जिन्होंने हरियाणा का नाम हिंदुस्तान और पूरे विश्व में रोशन किया है। मैं कुलदीप जी की तरह आज पॉलिटिशियंस का नाम नहीं लेती, आज का मंच कलाकारों का मंच है। जैसे ही मैं मंच पर आई थी, मैंने कहा था कि आज कुर्सियां कलाकारों की आगे होनी चाहिए थी, हमारी पीछे होनी चाहिए।
हमें हमारी पहचान के कलाकार दे रहे हैं, प्राचीन सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ रहे हैं। जितना भी इनका सम्मान किया जाए वो कम है। मैं बधाई देती हूँ हीफा के ऑर्गेनाइजर्स को जिन्होंने ये सम्मान दिया। यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि पंडित जसराज जी, जिनके दर्शन करना चाहती थी, बहुत नजदीक होते हुए भी, क्योंकि हरियाणा के हैं तो हमारी हरियाणवी संस्कृति में तो अपने बुजुर्गों को काका ताऊ ही मानते हैं, तो या तो वो मेरे काका हुए या ताऊ हुए। आज उनके दर्शन हुए, मैं धन्य हुई। जतिन जी आए हुए हैं, दीपा मलिक जैसी बहादुर महिला से मिलना हुआ, वृंदावन से स्वामी जी पधारे हैं, वेणुगोपाल जी, उनके दर्शन भी बहुत साल बाद हुए। मैं बहुत प्रसन्न हुई। बहुत बहुत धन्यवाद ऑल द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस फंक्शन, हीफा को स्पेशली जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, कुलदीप ने आज मुझे यहाँ बुलाकर जो मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने शायद थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया है, कहना मैं बहुत कुछ चाहती थी, बट फिर मिलेंगे और दोबारा